नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम। भारत न्यूज टाइम की टीम पहुंची है आज तुलसी विवाह में और दिखाते हैं हम आपको कैसे तुलसी विवाह होता है और देते हैं आपको पूरी जानकारी तुलसी विवाह की। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुलसा का विवाह हो रहा है यहाँ पे। कैसे होता है तुलसा विवाह? तुलसा विवाह जैसे सालग्राम के साथ शादी होती है उनकी, तो सारी संगत इकट्ठी होती है, पूरा कार्तिक महीना नहाते हैं। उसके बाद अपना यही होता है, नहा धो के अपना कार्तिक तुलसा माता की बारात निकाली जाती है सालग्राम की, तो इसलिए इसका उत्सव मनाया जाता है। इस तरीके से तुलसा विवाह होता है। यस। क्या नाम है जी आपका? रचना। अर्चना जी, तुलसा विवाह कैसे किया जाता है? ये श्री शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता की शादी होती है और इसको सभी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। परशुराम कॉलोनी, बदावराम कॉलोनी, और ये अपना विकास नगर पड़ता है। अच्छा, ये बारात कहाँ से आई है? परशुराम मंदिर से कितने बाराती आए हैं? कम से कम 1000 अनगिनत। आप सब बारात में आए हो? सब बारात में आए हैं, सब बारात में। तो भी बारात में आई है? हाँ जी। ये आप देख रहे हैं सारे बारात में आए हुए हैं। दूर से देख, कैमरा पर्सन दूर से लिए एक बार। कितनी बड़ी बारात आई है, ये देखिए कितनी बड़ी बारात आई है। ये सारी लेडीज बाराती हैं, अभी जेंट्स बाराती उधर बैठे हैं। अर्चना जी, बारात में क्या क्या लेके आए हो? बग्गी है, रथ है, डीजे है और तुलसी माता का श्रृंगार है और कड़ी चावल का प्रसाद है। खाओ, मजे लो। जय श्री राधे। अच्छा, प्रसाद खाओ और मजे लो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जेपी शर्मा। जेपी जी, आप भी बारात में आए हुए हो? हाँ जी। क्या है इसका तरीका, कैसे बारात आती है, क्या प्रोसीजर है इसका? ऐसा है, ये कार्तिक मास जो होता है, ये एक इसके अंदर हमारे परशुराम मंदिर, परशुराम कॉलोनी में पूरा मास जो है ये कार्तिक की कथा चलती है। मंदिर के अंदर कथा होती है और उसके बाद प्रभात फेरियां निकलती हैं। लोगों के घरों में जाके कीर्तन घर में जाके कीर्तन करते हैं? हाँ जी। और उसके बाद जब ये देव उठानी आती है और इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। ये मंदिर में ही तुलसी विवाह किया जाता है और लड़की वाले और लड़के वाले शालिग्राम जी और इनका जो है वो वहां से बारात निकलती है मंदिर से, और जो भी लड़की वाले हैं उनके घर जाके बारात जाती है। वहां पे चाय पानी का और पूरा भजन कीर्तन का पूरा आयोजन सारे रास्ते होते चले जाता है। और उसके बाद आप वापस जाएंगे मंदिर के अंदर, वहां पर फिर शादी विवाह फेरे वगैरह होंगे और ये कार्यक्रम पूरा ही विधि विधान के साथ हमारे पंडित जी, अरुण पंडित जी हैं और वो हर साल ये जो है ये कार्यक्रम करते हैं। हमारे साथ हैं जेपी शर्मा जी, इन्होंने पूरे विस्तार से बताया हमारे को कैसे तुलसी विवाह किया जाता है और आपको ले चलते हैं घर के अंदर हम। ये देखिए, ये शर्मा जी का घर है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। ये हमारे साथ हैं ज्योति जी, हाँ फैमिली मेंबर है इनकी एक। इनका कहना है कि जैसे हम अपने घर में अपनी लड़की की शादी करते हैं, सेम इसी तरीके से ये भी अपने घर में तुलसा माता की शादी करने जा रहे हैं और पूरी तरीके से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इनका पूजा घर है। पूजा घर को भी बड़े अच्छी तरीके से सजाया गया है। मेहमान आए हैं, सामान लेकर आए, दिखाइए एक बार सामने। ये जैसे दहेज का सामान रखा गया है, सारी चीजें सेम वही तरीका है जो हम करते हैं अपने लड़की की शादी में। और ये सब कुछ करने का पुण्य भी किसी किसी के नसीब में मिलता है। कुछ भाग्य वाले इंसान होते हैं जो इस तरीके का आयोजन कराते हैं, उनको इसका पुण्य मिलता है। कहते हैं इसके लिए जो शुभ कार्य करते हैं उनको भी अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तभी उनके हाथों से शुभ कार्य संपन्न होते हैं। मोना जी, जय सिया राम। जय श्री राम। कितने खुश हो? बहुत खुश है। नहीं, हम बेटी को पहले कन्यादान देंगे, उसके बाद अपना व्रत चल रहा है क्या आपका? वालों का कहना है अभी इनका व्रत चल रहा है, जब तक ये कन्यादान नहीं कर देते हैं, फेरों के बाद कन्यादान करने के बाद यही ये खाना खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे। ज्योति जी, आपने व्रत रखा है? नहीं, मैंने खा ज्योति जी ने खाना पीना चाय पानी ले लिया है, फिलहाल इनका व्रत नहीं है। जय सिया राम जी। जय श्री राम। हमारे साथ हैं एडवोकेट राजेश शर्मा जी, जिनके घर में तुलसी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। राजेश जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? लगातार हमारा संपर्क भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी से होता रहता है। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए मार्गदर्शित किया है कि आप ऐसा कीजिए। मैंने उनको बोला ये तो मेरे अहोभाग्य है कि ऐसा दिन आए, मैं ये कार्य करूं। तो उन्हीं की प्रेरणा से ये सब काम हो गया। तो जो शुभ कार्य हो रहा है, ये आप पहली बार करवा रहे हो? ये मेरी ज़िंदगी का पहली बार है। अब की बार कोशिश की है, इस अगली बार इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो बारात आती है, जैसे हमारे घर में हम लड़कियों की अपने लड़कियों की शादी करते हैं, जैसे वो आयोजन होता है, सेम वही आयोजन होता है ये? बिल्कुल वही अपने जो धार्मिक
सनातनी हिंदी रीति रिवाज हैं, उन्हीं के अनुसरण करते हुए ये काम होता है। पहले जैसे हमारे घर पहले बारात आती है, मंगल कार्य शुरू होते हैं, औरतें, महिलाएँ, हमारे जो घर परिवार की मोहल्ले की औरतें होती हैं, जो अपने जो संगीत म्यूज़िक जिसको हम लेडीज़ संगीत, लोक संगीत बोलते हैं, उसका भी आयोजन होता है इसमें? तो सभी चीज़ों का आयोजन होता है। अभी जैसे शाम को फेरे हैं, उससे पहले ये संगत आई थी, तो लेडीज़ संगीत का और कीर्तन का आयोजन था। उसके बाद भोज किया, अब भोज के बाद शाम को 4 बजे के आसपास मंदिर में फेरे होंगे। शाम को 4 बजे फेरों का प्रोग्राम है। शाम को 4 बजे फेरे हैं, उसके बाद माता तुलसा विदा होंगी। अच्छा, विदाई के लिए क्या करते हैं इसमें? विदाई का जैसे हम अपनी बेटी की विदाई करते हैं, ऐसे ही विदाई होती है शालिग्राम जी के साथ। तो दान, दहेज, दक्षिणा वगैरह का जो इसमें होता है, ब्राह्मण को दक्षिणा देती हो, अपनी बेटी को हम दान वगैरह देते हैं, वो भी सब प्रैक्टिकल होता है इसके अंदर? ब्राह्मण को भी, बेटी को भी, शालिग्राम लड़के पक्ष को भी, जो भी रीति रिवाज है सभी संपन्न होंगे। हमारे साथ हैं राजेश, एडवोकेट राजेश शर्मा जी के रिलेटिव राजेश शर्मा जी, इनका भी एक ही नाम है राजेश शर्मा जी। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं विस्तार से, क्योंकि वो भी एक बुद्धिजीवी हैं और इस ब्राह्मण समाज के भी एक जाने माने चेहरे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो कैसे इसको लेकर इनको प्रेरित किया गया है और इसको किस तरीके से संपन्न किया जाता है। राजेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी। तो राजेश जी, सबसे पहले हमारे भारत न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आपके न्यूज चैनल पे दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश जी, आयोजन कैसे होता है इसका? इसका आयोजन पहले क्या है, हमारे जो प्राचीन काल से ही एक जो तुलसी का पौधा होता है उसको हम अपनी माता के समान, एक तुलसा माता बोलते हैं हम उसको। उसके उसके साथ जो विष्णु भगवान के स्वरूप शालिग्राम हैं, उनके साथ विवाह संपन्न किया जाता है। ये कार्तिक मास में एकादशी, देवउठनी एकादशी आती है, उसके बाद और पूर्णिमा तक किसी दिन भी हम कर सकते हैं इसको। इन दिन इन दोनों का, तुलसी माता और प्रभु शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होता है। जैसे हम एक समाज के अंदर एक लड़के लड़की की शादी कराते हैं, सेम प्रोसीजर ऐसे ही होता है। वहीं पे शादी के लिए उनको न्योता दिया जाता है, फिर बारात आती है, सगन दिए जाते हैं, उनके फेरे होते हैं। जैसे जैसे हमारे समाज के अंदर एक शादी संपन्न होती है, वो वही सेम रीति रिवाज के साथ विष्णु भगवान, शालिग्राम का और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं। प्रथा कब से चली आ रही है हमारे यहाँ ये पे? बहुत पुरानी प्रथाएं हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर भी इनका उल्लेख किया हुआ है। तभी से एक बार जो माता तुलसा को एक विष्णु भगवान ने, एक राक्षस था जो अपना उस पूरे लोक के ऊपर, स्वर्ग लोक के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और वो किसी से हारे नहीं हारा जा रहा था, उसने सारा उनका स्वर्ग लोक छीन लिया था। छीनने के बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई ये जब तक इनका वृंदा का अस्तित्व भंग नहीं होगा तब तक इससे विजय प्राप्त हम नहीं कर सकते। ये जो वृंदा जो थी उनकी पत्नी थी, तो ये बड़ी स्थिरता था इनके अंदर। बोले जब तक ये स्थिरता भंग नहीं होगा तब तक हम इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तब भगवान विष्णु ने रूप बदल करके, जो चंद्रचूड़, शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, चंद्रचूड़ शायद वो था, राजा था, उसका रूप धारण करके उसके पास गया और उन्होंने बोला कि मैं विजय प्राप्त की है मैंने उनके ऊपर। और जाके उन्होंने उसका स्वागत किया वृंदा ने, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान थे, छलिया थे, उन्होंने तो रूप धारण कर रखा था। उन्होंने तो एक माया जो उनकी होती है उसी के अनुसार उन्होंने अपना वो कर रखा था। तब उनको बाद में जब पता चला, एक्चुअल पता चला, जब वृंदा ने उनको वहीं पे पाषाण बनने का श्राप दे दिया था, तब से ये जो विष्णु भगवान पाषाण, उनके इस श्राप से जो पाषाण बने थे, उस पाषाण को हम शालिग्राम बोलते हैं। वो एक, शालिग्राम। हाँ, एक काले जो हमारा श्याम रंग जो हमारे प्रभु का होता है वो काला होता है, उसके रूप में एक शालिग्राम है हमारे, जो हमारे प्रभु हैं। हाँ, जो शालिग्राम जो पहाड़ों पे एक मिलते हैं, जो एक पहाड़ नदी मिलते हैं है, नेपाल उसमें वगैरह की एक नदी में निकलते हैं, जिससे हमारे रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई गई शालिग्राम से। वो तो बहुत बड़ी शिला थी जिससे वो उनकी मूर्ति बनाई। उसी 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 से ये हमारे जो पाषाण से ही जो शालिग्राम है, और उनका ये इस महीने कार्तिक मास में एकादशी को, क्योंकि हमारे प्रभु 4 महीने से सोए हुए थे, कल ही उन्होंने जागे हैं अपनी निद्रा से। निद्रा से जागे हैं, तो उनके जागने के बाद ही हमारे सनातन समाज के अंदर ना विवाहें वगैरह शुभ कार्य जो स्टार्ट होते हैं,
ये इसी दिन के से शुरू होते हैं। शुभ विवाह जो शुरू होते हैं इसी दिन से शुरू होते हैं, और इसी दौरान ही जैसे ही वो अपनी सनसैया से उठते हैं, उसके बाद हम इसको उनकी शादी का प्रोग्राम लोग रखते हैं। कोई एकादशी के दिन भी रखता है, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदशी, पूर्णिमा तक ये 4-5 दिन जो होते हैं, ये किसी दिन भी हम इसका विवाह कर सकते हैं, जैसे भी जिसको जैसे भी सूटेबल रहता है। जैसे हमारे अभी यहाँ पे शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। सबसे पहले जैसे शालिग्राम जी की शादी हुई, तुलसा माता की शादी हुई है, बाकी का जितने भी शादियां हैं वो इसके बाद ही शुरू होती हैं। ऐसा नहीं है, जैसे कल से कल भी शादियां थी, जैसे आज हमारे घर पे यहाँ पे शादी आज कर रहे हैं, ये पूर्णिमा तक सकते हैं। तुलसी विवाह हम कर सकते हैं। पूर्णिमा तक का जो भी शुभ मुहूर्त निकाल के, शुभ टाइम निकाल के किसी दिन भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले तुलसी माता की शादी करते हैं उसके बाद ही सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। शादियां स्टार्ट होगी जब तक सोए होते हैं, क्योंकि जब तक विष्णु भगवान हमारे ऐसे देवता हैं, ये 4 महीने सोते हैं, तब इसके बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जिस दिन ये एकादशी के दिन उठते हैं उसके बाद ही हमारे उठने के बाद समाज शुभ- समाज मंगल- के अंदर मंगल कार्य शुरू होते हैं। मंगल कार्य तभी से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ थे राजेश शर्मा जी, जिन्होंने तुलसी माता की विवाह की संपूर्ण जानकारी दी। बड़े विस्तार से बताया गया है। कहते हैं शुभ कार्य करने का सौभाग्य भी अच्छे लोगों को ही प्राप्त होता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य होंगे वही शुभ कार्य का आयोजन कराते हैं। हमारे साथ जैसे एडवोकेट राजेश शर्मा जी थे, इनके घर पे ये मंगल कार्य का आयोजन हो रहा है, और शाम को 4 बजे हम मंदिर में जो शालिग्राम जी की और तुलसा माता की जो शादी होगी उसकी जानकारी हम देंगे। शादी होगी, फेरे होंगे, वो आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और ले चलते हैं आपको फिर मंदिर में। हम पहुंच गए हैं परशुराम मंदिर में, जहाँ पे तुलसी माता की शादी का आयोजन किया जा रहा है, और ले चलते हैं आपको मंदिर में। ये देखिए यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है जो शादी में आए हुए हैं, और चलते हैं अंदर। ये देखिए बच्चे हैं यहाँ पे, ये देखिए काफी भक्तों की भीड़ है जो यहाँ शादी में आए हुए हैं, और यहाँ कुछ महिलाएं हैं बैठे हैं, जो पंडित जी महाराज हैं ब्राह्मण देवता के शादी का आयोजन कर रहे हैं, और काफी अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है। और ये यहाँ पे काफी भक्तगण हैं जो शादी में आए हुए हैं। राजेश शर्मा जी एडवोकेट बैठे हुए हैं जो अपनी तुलसा माता की शादी का प्रोग्राम करा रहे हैं। साथ में ब्राह्मण अरुण पांडे जी हैं, और यहाँ पे ये एक मंडप सजाया गया है, ब्राह्मण देवता शादी का आयोजन कर रहे हैं। साथ में सब देखते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। दिखाई कैमरा पर्सन को। ये सब के सब इस शादी समारोह में आमंत्रित हैं, बैठे हुए हैं सब के सब, बच्चे हैं, औरतें हैं, भीड़ हैं। हमारे साथ हैं अरुण पांडे जी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे, कैसे इसका आयोजन होता है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ हैं पंडित अरुण पांडे जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं शादी का आयोजन कैसे होता है, कब ये फेस्टिवल बनाया जाता है, ये त्यौहार कैसे बनाया जाता है, और ये शादी की तैयारियां किस तरीके से करते हैं। पंडित जी जय सिया राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कार्तिक के महीने में पहले तो आप लोग को राम राम, सादर आप आमंत्रित हैं हमारे मंदिर में। ये कार्तिक के महीने में हर साल यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तुलसी और शालिग्राम का विवाह का उत्सव। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉलोनी के लोग कितने उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं, ढोल नगाड़े के साथ बारात निकालते हैं। और आज हमारे कॉलोनी के विकास नगर से हैं राजेश शर्मा जी, तुलसी का कन्यादान वो करेंगे। और परशुराम कॉलोनी से लोकेश जांगड़ा जी हैं जो शालिग्राम भगवान दूल्हे वाले की तरफ से रोल अदा करेंगे। और ये प्रतिवर्ष इतनी श्रद्धा भक्ति से लोग ये उत्सव को मनाते हैं, इतनी श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। और खास करके तो मैं सारे शहर में देखता हूँ, लेकिन हमारे परशुराम मंदिर जैसे बारात तो बहुत ही अद्भुत है जी, इसके बारे में तो कहना ही क्या है। और ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच किसी दिन भी ये उत्सव संपन्न किया जा सकता है। पंडित जी इसकी पौराणिक कथा क्या है शादी की। ये भगवान नारायण जी को वृंदा से प्रेम हो गया, और वृंदा से प्रेम होने की वजह से तुलसी धात्री और मालती से, वृंदा के बाद तुलसी धात्री मालती से प्रेम हुआ। तो जैसे उनको प्रेम हुआ तो उन्होंने मालती से और धात्री से प्रीत कर लिया। तो जितने भी भक्तजन हैं वो हर साल जो है तुलसी और शालिग्राम का विवाह उत्सव मना करके इस कार्य को संपन्न करते हैं, और अपने पारिवारिक जनों को भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारी लड़की का, हमारे लड़के का विवाह भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा ढंग से संपन्न हो। ये देखिए यहाँ पे मंगल कार्य शुरू हो चुका है,
जो फेरों की रस्म होती है वो शुरू हो चुकी है। ब्राह्मण देवता हैं जो यहाँ पे मंत्र उच्चारण शुरू कर चुके हैं। जजमान बैठ चुके हैं सारे के। कैमरामैन दिखाइए। ये जो जो हैं सभी के सब शादी में आए हुए हैं। ब्राह्मण देवता है जो सभी भक्तों को जो ये यहाँ पाए उनको तिलक लगाने जा रहे हैं। ये दिखाइए सारा, उधर दिखाइए। ये ब्राह्मण देवता हैं, तिलक कर रहे हैं। ये जो साथ में तिलक लगा रहे हैं ये लड़के पक्ष से हैं, लोकेश जांगड़ा जी, जो लड़कों वालों की तरफ से हैं। और जो लड़की की पक्ष से हैं वो हैं एडवोकेट राजेश शर्मा जी। और ये तुलसी माता को ले आए गए हैं। अब यहाँ पे शालिग्राम भगवान के साथ विवाह किया जा रहा है। ये देख रहे हो आप कितने लोग इस शादी में आए हुए हैं। काफी अच्छी तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। कलश लगा दिया गया है। कलश पूजा होती है यहाँ पे पहले। कलश पूजा के बाद ब्राह्मण देवता हैं जो मंत्र उच्चारण करेंगे। अब ये सारा का सारा जो भी इसका प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। सेम वही होता है जैसे हम अपने घर में लड़की की शादी करते हैं, सेम उसी तरीके से तुलसी माता की भी शादी की जाती है। और ब्राह्मण जी ने, पंडित जी ने जैसे इसकी कहानी के बारे में बताया हमारे को किस तरीके से ये होती है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। जो राजेश शर्मा जी थे उन्होंने भी इसकी संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो तुलसी माता की कृपा से आप भी पुण्य के भागी बने। आप भी अपने घर में ऐसे आयोजन कराएं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और ब्राह्मण से इसकी जानकारी लें कैसे इसका सब आयोजन किया जाता है। घर पर आयोजन करें जाएं ताकि शालिग्राम भगवान की, माँ तुलसा माता की उस पर कृपा बनी रहे। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। लड़की पक्ष वाले बैठे हैं। ये तुलसा माता को ये जो रक्षा सूत्र वगैरह बांधा जा रहा है और ब्राह्मण अब आगे का कार्य करने वाले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे, पूरी विस्तार से दिखाएंगे आपको कैसी शादी होती है। कृपया आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आपको भी पूरा पुण्य मिले इस शादी का। दोनों पक्ष आराम से बैठे हैं, बच्चे हैं, कुछ हर तरह। महिलाओं का तो यहाँ पे तांता लगा हुआ है। बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई हैं। जैसा कि कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पे माताएं, बहनें और लड़कियां आई हुई हैं। जो यहाँ का जो ये पंडाल है, जो ये पंडाल लगाया गया है, ये काफी भरा हुआ है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया आप भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि आप भी पुण्य के भागी बने और आपके घर में भी सुख संपत्ति और माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की, माता तुलसा की कृपा बनी रहे और परिवार में हमेशा सुख शांति बने रहे। इसलिए कि दिखाइए, कैमरा पर्सन दिखाइएगा ये कैसे जो पंडित जी हैं जो कैसे इस शादी के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी फेरे होंगे, आपको हम पूरी जानकारी विस्तार से देते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसकी जानकारी देंगे। इधर तुलसा माता को अब इधर बिठा दिया गया है। पहले जो तुलसा माता थी वो पहले लड़की पक्ष वालों के पास थी, अब वो लड़के पक्ष वालों के पास है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तुलसा माता को लड़की पक्ष वालों के पास बिठा दिया गया है। जो कि आप देख रहे हैं, अब दोनों पक्ष खड़े हुए चुके हैं। इधर है लड़का पक्ष वाले भी खड़े हो गए हैं, लड़की पक्ष वाले भी खड़े हो गए हैं। अब ये फेरों की तैयारी चल रही है। ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत ही आप पुण्य के भागी बनेंगे। जो जो भी भक्तजन इस विवाह को देखेगा उसको भी बहुत ही पुण्य मिलेगा। कैमरामैन आगे जाकर दिखाइए, थोड़ा अच्छे से तरीके से दिखाइएगा। सामने शालिग्राम भगवान है। फेरे शुरू हो चुके हैं जो कि आप देख रहे हैं। बहुत ही विधि विधान से इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों पक्ष चल पड़े हैं। शालिग्राम भगवान भी हैं, तुलसा माता भी हैं। ध्यान से देखते रहिए बिल्कुल आप जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही पुण्य का भागी बन रहे हैं। अब सबसे आगे हैं लड़की पक्ष वाले। तुलसा माता को लेके लड़की पक्ष आगे चल रहा है। उसके पीछे है लड़का पक्ष है। ब्राह्मण देवता है जो ब्राह्मण अपने मंत्रोच्चारण में लगे हुए हैं। काफी भीड़ है, काफी लोग शादी में आए हुए हैं। जहां तक आपकी नजर आ जाएगी आपको शादी में आए हुए मेहमान ही नजर आएंगे। और पीछे हैं लोकेश जी हैं, उसके पीछे उसकी धर्मपत्नी अर्चना जी हैं। ध्यान से देखते रहिए बिल्कुल वीडियो। बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये शाम जो आगे चल रहे हैं ये हैं राजेश शर्मा जी हैं जो एडवोकेट के रिलेटिव हैं। मंत्र उच्चारण चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आयोजन हो रहा है।
और मैं आप सबसे भी दरखास्त करूंगा, कृपया आप भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लें, हमारी संस्कृति को बढ़ाएं, हमारी संस्कृति का प्रचार करें, भगवान विष्णु का, माता तुलसा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, हवन कुंड है, दोनों पक्ष हैं, मेहमान हैं, बराती हैं। यहाँ पे बरातियों की संख्या भी काफी मात्रा में है। ऐसे आयोजन आपको कम देखने को मिलेंगे जो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। और आप मन मन में राधे कृष्ण का भी जाप कर सकते हैं, जो भी दर्शक। अब ये देखिए, अब लड़का पक्ष आगे हो गया है और लड़की पक्ष वाले पीछे हो गए हैं। जैसा कि आपने हर शादी में देखा होगा, एक बार एक पक्ष वाले आगे होते हैं, फिर दूसरे पक्ष वाले आगे होते हैं। बिल्कुल सेम विधि विधान से ये हो रहा है। लवकेश जी हैं जो शालिग्राम भगवान को लेके आगे चल रहे हैं, पीछे उसकी धर्मपत्नी चल रही है, उनके पीछे लड़की पक्ष वाले हैं। देखने लायक माहौल है, चारों तरफ खुशी की लहर है, बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। सभी माताएं हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, सब इसका आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान से देखते रहिए। ये सब जितने भी महिलाएं बैठी हैं, ये कुछ लड़के पक्ष की तरफ से हैं, कुछ लड़की वालों के पक्ष की तरफ से हैं। ये देखिए, भगवान शालिग्राम जी आगे हैं, जो आगे चल रहे हैं। भगवान शालिग्राम की जय हो। माता तुलसा हैं, वो अब की बार पीछे हैं। देखने लायक माहौल है, बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और रही भक्तों की भीड़, बरातियों की भीड़, लड़की पक्ष वालों की भीड़ का तो मानो आप तांता लगा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही भीड़ है, एक लहर आ गई है भक्तों की यहाँ पे। जो कि आप देख रहे हैं, अब ये तुलसा माता को, भगवान शालिग्राम को नीचे विराजमान करा दिया गया है। और आगे का जो भी है हम आपको दिखाते जाएंगे किस तरीके से ये सब कुछ आयोजन चल रहा है। पंडित जी ने दोनों पक्षों को नीचे बैठने के लिए बोला है। जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 फेरे संपन्न हो चुके हैं। जो फेरों की विधि है वो संपन्न हो चुकी है। राजेश शर्मा जी जेवर वगैरह हैं जो लड़के पक्ष को दे रहे हैं। जो कि आप देख रहे हैं, ये जेवर हैं, मंगलसूत्र वगैरह हैं, जो भी आइटम है हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे में। अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। बिल्कुल आपको वही सौभाग्य, वही फल मिलेगा जो आपको एक पूजा पद्धति में मिलता है। पूजा पाठ करने से जो सौभाग्य प्राप्त होता है, वही आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। वो देखिए, मंगलसूत्र है, सोने की आइटमें हैं, चांदी की आइटमें हैं, हर तरह की बिल्कुल सेम वही है जो आप एक रियल शादी में देखते हो। उससे भी कहीं बढ़ के किया है राजेश शर्मा एडवोकेट जी ने। वही दान, वही दक्षिणा, वही सब कुछ दिया जा रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से आप इसको आनंद लीजिएगा इस शादी का। बहुत सी शादियां देखी होंगी आपको, लेकिन उन शादियों का शायद ही आपको कोई फल मिले। लेकिन अगर आप ये शादी देख रहे हैं तो आपको इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि इससे आपको भगवान शालिग्राम का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता तुलसा की आप पे कृपा बनी रहेगी, क्योंकि आप उसकी शादी के जो आयोजन है उसमें भागी बने हैं। और सारा का सारा सामान है जो लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष वालों को सौंप दिया गया है। सारा सामान ये देखिए जो दिखा रहे हैं, ये लड़की वाले जो लेकर आए थे सामान, जो उनके साथ था, जो शादी में लड़के पक्ष को जो देते हैं, लड़की पक्ष वाले वही सारा सामान लड़के पक्ष वालों को दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये शादी संपन्न होती जा रही है। धन्य है ऐसे लोग जो ऐसी शादी कराते हैं, ऐसे आयोजन कराते हैं। इतना खुशी का माहौल बना दिया है इन्होंने। और भारत न्यूज टाइम भी इसका साक्षी बना है। ऐसे लोगों पर कृपा बनी रहे भगवान शालिग्राम की माता की, जो ऐसे आयोजन कराते हैं। हमारे साथ हैं दोनों पक्ष, लड़के पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले। जैसे हमारे साथ राजेश एडवोकेट जी हैं, उसकी धर्मपत्नी प्रिया शर्मा जी और लोकेश जामवा जी हैं और अर्चना जी, ये दोनों परिवार हैं जिन्होंने इस शादी को संपन्न किया है। एक लड़के पक्ष से और एक लड़की पक्ष से, जो उन्होंने शुभ कार्य किया है। हम भी भारत न्यूज चैनल के माध्यम से हम भी कहना चाहेंगे
लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता का और काली माता का, हमारी सभी माताओं का और तुलसा माता का भी इस परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखा है। ये आगे भी ऐसे ही मंगल कार्य करते रहे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम।